इस देश के अंदर में रेप होता है, इस देश के अंदर में लोगों को दलित बोल के मार दिया जाता है, जब इस देश के अंदर में लोगों को छोटा जाति बोल के मार दिया जाता है, मजहब के नाम पे लोगों को बांट के लोगों को मारने काटने का जो काम किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ है। हम हर भारतीय जनता पार्टी अपने जो है ना नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? उनके पास इतना भ्रष्टाचार है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे ईडी और सीबीआई का सहारा लेती है। मंदिर हो और जो देश लोकतंत्र की जननी हो, मैं बिहार से आता हूं और पूरे फर्ज से बोलता हूं कि बिहार पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी है और उसी लोकतंत्र की जननी वाले देश की कोशिश करते हैं। हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, मजदूरों, गरीबों और बेबस लोगों के सामने जाकर के उनसे बात। देश में ईडी आजाद नहीं था क्या? इस देश में जितने भी जांच के लोग हैं सब आजाद नहीं थे, मगर आपने उनको गुलाम बना करके रख दिया। आपने ईडी को लोगों की आवाज उठाते हैं तो उनको लोकसभा से निकाल दिया जाता है और उनके घर को भी छीन लिया जाता है। जब हमारे देश के नेता जो इस लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब जब इस सरकार के खिलाफ और इस दमनकारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनके ऊपर में कार्रवाई की जाती है। ये सरकार हमेशा से इस देश में लोगों को डरा के, धमका के और सीबीआई और ईडी को तोता की तरह इस्तेमाल करके इस देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप बताएं कि क्या आपका सीबीआई से क्या रिश्ता है? क्या इस लोकतंत्र में सीबीआई आजाद नहीं था? क्या इस देश में ईडी आजाद नहीं था? क्या इस देश में जितने भी जांच के लोग हैं सब आजाद नहीं थे, मगर आपने उनको गुलाम बना करके रख दिया। आपने ईडी को गुलाम बना करके रख दिया, आपने सीबीआई को गुलाम बना करके रख दिया। आपके हिसाब से जो लोग नहीं बोलते हैं, आपके हिसाब से जो पार्टियां नहीं चलती है, आप उनको जेल में डालने का काम करते हैं, आप उनके ऊपर में केस करने का काम करते हैं, आप नोटिस भेजने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप हमें बताएं कि इस देश में जिस देश में लोकतंत्र की मंदिर हो और जो देश लोकतंत्र की जननी हो, मैं बिहार से आता हूं और पूरे फर्ज से बोलता हूं कि बिहार पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी है और उसी लोकतंत्र की जननी वाले देश में जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है, हमारे बीपीसी के अध्यक्ष को नोटिस भेजा जाता है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। हमारे सीएम साहब के बच्चे के ऊपर में जो निर्दोष है उनको नोटिस दिया जाता है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। हम इसके खिलाफ हैं और इस देश का युवा इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस देश में लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जाए। हम आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक और अपने आखिरी ताकत तक इस लोकतंत्र को बचाने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। जो भी मुमकिन होगा, लोकतांत्रिक तरीके से मुमकिन होगा, हम उसे करेंगे। आज आप देख लीजिए जितने भी पुलिसें हैं, जब इस देश के अंदर में रेप होता है, इस देश के अंदर में लोगों को दलित बोल के मार दिया जाता है, जब इस देश के अंदर में लोगों को छोटा जाति बोल के मार दिया जाता है, खटिया से बांध के मार दिया जाता है, गाड़ियों से बांध के मार दिया जाता है, उस टाइम इस देश की पुलिस और इस देश का बादशाह जो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के जाने का वादा करता है, वो कहां सो जाती है? उनके आंख क्यों नहीं खुलते हैं? उनके कान क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों उनकी आंखें बंद हो जाती है? क्या इस देश को बचाने के लिए, क्या इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का होना जरूरी नहीं है? अगर आप विपक्ष को कुचलने की कोशिश करते हैं, हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, मजदूरों, गरीबों और बेबस लोगों के सामने जाकर के उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी दुखड़ा सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ में क्या परेशानी है, आपको क्या परेशानी है? तो उनको पकड़ करके उनको पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मगर हमें फख्र है, हमें गर्व है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के ऊपर में जुल्म और अत्याचार होने के बावजूद भी हमारे नेता डरे नहीं, हमारे नेता हटे नहीं, हमारे नेता भागे नहीं, हमारे नेता महाज के ऊपर में डटे रहे और लोकतंत्र की आवाज को मजबूती के साथ में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने घर को त्यागना पड़ा, घर को त्याग दिया। लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ी, उनको त्याग दिया। उनको लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आप को पप्पू बनाने का जो लोगों ने ढोंग किया उसे भी मंजूर किया, मगर हमेशा एक ही कोशिश की कि इस देश में लोकतंत्र को किस तरीके से बचाया जाए, इस देश में गरीब, मजदूर, यतीमों को किस तरीके से उनका हक दिलाया जाए, इस देश में माइनॉरिटी को
किस तरीके से उनका हक दिलाया जाए, उनके लिए जो भी संघर्ष किए, जिस तरीके से भी संघर्ष करने की कोशिश हुई, वो हर तरीके से संघर्ष कर को इस देश को बचाने की कोशिश की है। और हम लोग और उनके पार्टी का एक नेता इस चीज का वादा करता है कि हमें जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हमें जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हमें जो भी त्याग सहना पड़ेगा, हम त्याग सहने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी बलिदान देना पड़ेगा, हम हर बलिदान को देने के लिए तैयार हैं। मगर हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी दम तक संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। हमारी पार्टी तो वो पार्टी है, जब इस देश को आजाद कराने का वक्त आया तो हमारी ही पार्टी थी जो सामने से फ्रंट से आकर के इस देश को आजाद कराने के लिए जद्दोजहद किया। हमारी ही पार्टी सीबीआई जो है सरकारी संगठन है, सरकार के अंदर में रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है। जिस तरीके से पिछले 9 सालों में आजाद देश में, लोकतंत्र देश में और आजाद संस्थाओं को गुलाम बनाने की कोशिश की गई है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो इस देश के लोकतंत्र पे एक धब्बा है कि आप विपक्ष के नेताओं को, आप माइनॉरिटी के लोगों को, जो कुचले दबे लोगों की आवाज को उठाते हैं, उनकी आवाज को जब आप कुचलने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, जब वो आवाज उठती है, पूरी जोर से उठती है, तो आप उनको नोटिस भेज के आप उनको जेल में डालने की कोशिश करते हैं। हम इसके खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा 9 साल से चल रही है कि इस देश के अंदर में जिस तरीके से माइनॉरिटी के साथ में गठबंधन की जा रही है, जिस तरीके से धर्म, जाति, मजहब के नाम पे लोगों को बांट के लोगों को मारने काटने का जो काम किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके इस देश के लोकतंत्र को जो खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो है ना नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? उनके पास इतना भ्रष्टाचार है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे ईडी और सीबीआई का सहारा लेती है। ये सरकार जो है ईडी और जो है ना सीबीआई का दुरुपयोग करके देश के लोकतंत्र को जो है ना खत्म करना चाहती है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा और ये देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकिए, नहीं तो ये देश का सारा संवैधानिक ढांचाओं को बर्बाद करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो बोला भ्रष्टाचारियों पे तो ईडी सीबीआई जाएगी ना? है कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचारी क्या विपक्ष के नेता हैं। बीजेपी में जो है ना अजीत पवार चलेगा, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हेमंत बिस्वा जो ना जो बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री है, उनके पास सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही है? बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी का सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रंगा बिल्ला हाय 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 हाय, रंगा बिल्ला हाय 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 हाय, रंगा बिल्ला हाय 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 हाय। ईडी के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।